तो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है। और अभी हम बात करेंगे प्राचीन भारत की मूर्ति कला की शैलियों के बारे में। तो मूर्ति कला यानी कि मूर्ति निर्माण की विधि मूर्ति कला कहलाती है। और अगर हम शैली की बात करें तो शैली यानी कि जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्टाइल, यानी कि किस तरीके से किस तकनीक से बनाया जाता है वो शैली कहलाता है। तो जैसे कि प्राचीन 3 शैलियाँ प्राचीन भारत में प्रचलित थीं: गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली। तो गांधार और मथुरा शैली को कुषाण शासकों के द्वारा यानी कुषाण राजाओं के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। जबकि अगर हम अमरावती शैली की बात करें तो अमरावती शैली को सातवाहन राजाओं के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तो आइए हम पहले गांधार शैली पर चर्चा करें। तो गांधार शैली ये प्राचीन भारत में गांधार क्षेत्र में विकसित हुआ, और गांधार क्षेत्र वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। तो गांधार क्षेत्र में विकसित होने के कारण इसे गांधार शैली कहा जाता है। इसके अलावा इस शैली का उद्भव ग्रीक कलाकारों से होने की वजह से इसे इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है, यानी भारतीय यूनानी शैली। इसके अलावा इस शैली में गौतम बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण हुआ था, इसीलिए इसे ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। और अगर हम गांधार शैली के प्रमुख केंद्र की बात करें तो इसमें पेशावर, स्वात घाटी और जलालाबाद शामिल हैं। और जैसा कि कहा कि गांधार शैली को कुषाण शासकों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। और गांधार शैली में जो मूर्ति निर्माण किया जाता था उसमें धूसर और स्लेटी पत्थरों का उपयोग बाद में किया जाने लगा। इसका मतलब ये है कि पहले यानी जब ये कला विकसित हो रही थी तो उस समय मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग किया जा रहा था। बाद में जब ये अपने उत्कर्ष पर पहुंची तो नीले धूसर और स्लेटी पत्थरों का उपयोग इसमें किया जाने लगा था। और जो गांधार शैली की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि इसमें जो भी मूर्तियाँ बनाई जाती थी उसमें शारीरिक सौंदर्य का बहुत ही विशेष ध्यान दिया जाता था। और उनके हर एक यानी कि जैसे जो वस्त्र उनको दिखाया जाता था वो पारदर्शी होता था, और उस पर हर एक चीज़ का यानी कि अगर सांस अगर लेने का कुछ सीन ऐसा है तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता था कि अगर या फिर कपड़े में अगर सिलवट पड़ा है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाया जाता था। यानी कि भौतिक पक्ष को बहुत ही बेहतरीन ढंग से गांधार शैली में दर्शाया जाता था। आप ये चित्र देख सकते हैं, चित्र में ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने गौतम बुद्ध ने जो ओढ़ा है सफ़ेद वस्त्र, उसमें जो वस्त्र का सलवट है पूरा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और गांधार शैली में मेनली भौतिकता पर ध्यान दिया गया था और इसमें अधिक आध्यात्मिकता पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। मेन सुंदरता पे ध्यान दिया गया था लेकिन आध्यात्मिकता पे नहीं। ये इसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी। अब हम बात करते हैं मथुरा शैली की। तो मथुरा शैली की अगर हम बात करें उससे पहले एक चीज़ आपको और बता दूं कि जैसे जो ये गांधार शैली है तो इसमें हालांकि बहुत ही ज़्यादा गौतम बुद्ध के मूर्ति का निर्माण किया गया था, लेकिन इसमें कुछ हिंदू देवी एवं देवताओं का भी मूर्ति निर्माण किया गया था, जिनमें देवी रोमा और कुबेर जो कि धन के देवते हैं वो प्रमुख हैं। और जैसा कि बताया आपको, गांधार शैली में भौतिकता पर यानी कि बाहरी शारीरिक आकर्षण पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया गया है। अब हम बात करते हैं मूर्ति कला की मथुरा शैली की। तो मथुरा और इसके आसपास के क्षेत्र में इसका विकास हुआ, इसके लिए इसे मथुरा शैली कहा जाता है। और इस शैली की जो विषय वस्तु है वो हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म यानी कि उस समय के जो तीनों प्रमुख धर्म थी उससे प्रभावित थी। जबकि अगर हम गांधार शैली की बात करें तो वो मेनली बौद्ध धर्म से प्रभावित था, लेकिन मथुरा शैली जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों धर्म से प्रभावित थी। तो मथुरा शैली की जो अगर ये बात करें कि इसमें जो पदार्थ का उपयोग किया जाता था तो मथुरा शैली में मूर्ति बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग किया जाता था। और मथुरा शैली में की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है भौतिकता के साथ साथ इसमें इसकी जो मूर्ति बनाई जाती थी उसमें आध्यात्मिकता का प्रभाव अच्छे तरीके से दिखाया जाता था। और जो भी मूर्ति बनाई जाती थी उनमें बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिकता को दिखाया जाता था। और साथ ही साथ मथुरा शैली में खड़ी हुई मूर्तियों का निर्माण भी किया जाने लगा, और कुषाण शासकों के द्वारा मथुरा शैली को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है। आप ये मूर्ति देख सकते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिकता दिखाया गया है। आप देख सकते हैं मतलब इनका जो केस है गौतम बुद्ध का मतलब मुंडित है और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आध्यात्मिकता झलक रहा है। तो मथुरा शैली की
ये विशेषता थी कि इसमें भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता पर विशेष ध्यान दिया गया था। अब हम बात करते हैं अमरावती शैली का। तो अमरावती शैली वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है, और ये यानी कि अमरावती शैली का जो उद्भव है अमरावती में होता है, और इसका जो उद्भव काल है वो द्वितीय शताब्दी के मध्य दशक यानी कि लगभग 230 से 250 ईस्वी रखा जाता है। और इस शैली का मुख्य केंद्र आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थित था, इसलिए इसे अमरावती शैली कहा जाता है। और अमरावती शैली की बात करें तो इसका जो मेन विषय वस्तु है वो धार्मिक है, जिसमें सजीवता और भक्तिभाव का दर्शन होता है। साथ ही साथ इस शैली की जो मूर्तियाँ बनाई जाती थीं वो सफ़ेद संगमरमर से बनाई जाती थीं, और इस शैली को सातवाहन शासकों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। और हालांकि इस शैली की कुछ मूर्तियों में बाद में कामुकता विषयक अभिव्यक्ति भी दिखाई पड़ते हैं। तो अगर हम अमरावती शैली की बात करें तो जैसे कि इस शैली में यानी कि मूर्ति निर्माण की अमरावती शैली में सफ़ेद संगमरमर का यूज हुआ है, और आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भक्ति भाव भी ज़्यादा दिखाया गया है, हालांकि कहीं कहीं कामुकता का भी पुट दिख जाता है। तो ये था मूर्तिकला की शैलियों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा गांधार शैली के बारे में, मथुरा शैली के बारे में और अमरावती शैली के बारे में। उम्मीद है कि आपका जो चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये वीडियो सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।